Hey everyone, my name is Vikas. I'm a software engineer और मैं हूँ इस टाइम बैंकॉक के अंदर। और अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन की टिकट लेने। कुछ ये सूरत हाल है बैंकॉक की। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा इनका ट्रांसपोर्ट वे है, जो सोर्स है, वो है ट्रेन। तो दैट्स वाई जापान की तरह, चाइना की तरह इनकी ट्रेनें बहुत क्राउडेड रहती हैं यार, बहुत रश होता है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इन्होंने बड़ा ही मेंटेन किया हुआ है अपना स्ट्रक्चर। इवन के पूरी सिटी के ऊपर आपको एक जाल टाइप नजर आएगा, हर जगह ही ट्रेन, हर जगह ही ट्रेन। और ये ट्रेन को बीटीएस कहते हैं। तो ये बीटीएस का स्टेशन है, ये देखें। और आपको हर जगह पे मैप नज़र आएंगे और एक अच्छा खासा रश नज़र आएगा। ये देखें, ये मैप है। यहाँ पे आपको प्रॉपर हर एक स्टेशन का मैप, सब कुछ यहाँ मेंशन होता है। और इसके अलावा इनके ट्रेन स्टेशन पाकिस्तान इंडिया की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे छोटे ढाबे और ना, बहुत ही क्लीन स्ट्रक्चर। और इसके अलावा आपको डिफरेंट ब्रांड ही मिलेंगे। यहाँ से टिकट लेनी होती है, ये हमारा खड़ा है यहाँ पे बंदा। यहाँ पे आपने जाके उनको टिकट देनी है। और यहाँ पे फिक्स सीन कुछ भी नहीं है अमेरिका की तरह कि $3 दो, $4 दो, दैट्स इट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे स्टेशन टू स्टेशन आपको पे करना पड़ता है और हर जगह सिक्योरिटी। और ये देखें, कार्ड पकड़ा मुझे, कार्ड, ये कार्ड होता है। इसको यहाँ स्कैन करो, बिल्कुल हमारे। और ये खुल गया। और यहाँ से हमने जाना है बांगचक। अगर आपको प्लेटफॉर्म का पता नहीं चल रहा तो ये देखें, यहाँ पे उनने सारे लिखे होते हैं। हमने बांगचक जाना है, ये ठीक है, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पे रहेगा। और यहाँ देखें, अच्छा खासा यहाँ पे ब्रांड स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। तो इनके ट्रेन स्टेशन होने से ज़्यादा कह लो कि ब्रांड एडवर्टाइजमेंट की कंपनीज है। हर तरफ आपको यहाँ पे ब्रांड की शॉप नज़र आएगी, एडवर्टाइजमेंट नज़र आएगी। और लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है इनका। और 90% आई थिंक थाईलैंड के, बैंकॉक के लोग जो है वो इसी का यूज़ करते हैं। यानी कि आप चली गई, आ नहीं गई, चली गई। ये इनकी ट्रेन है प्रॉपर, ये चली गई। अब अगले का वेट करते हैं। इतना वैसे गैप होता नहीं है इनके अंदर, जल्दी आ जाएगी दूसरी भी। और ये सामने स्ट्रक्चर है बैंकॉक, बहुत ही खूबसूरत, अच्छा खासा उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। बैंकॉक बहुत ही अच्छे से इनको मेंटेन किया हुआ है, ये देखें। तो हर तरफ आपको अच्छी खासी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं बैंकॉक के अंदर। ये सो वेरी अमेजिंग। इतने ही लोग, और ये आपको हर टाइम नज़र आएगा। यहाँ पे हर टाइम आपको यहाँ पे नज़र आएगा रश। और एडवर्टाइजमेंट देखेंगे आप, हर तरफ इन एलसीडीज लगाई हुई हैं और हर एलसीडी के ऊपर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। और वो आगे ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन को ये लोग बीटीएस कहते हैं, जैसे जर्मनी में ट्रैम कहते हैं और हमारे यहाँ ऑरेंज ट्रेन ये फला। तो यहाँ पे ये इसको बीटीएस कहते हैं। और ये देखें, तो आपको अच्छा खासा क्राउड नज़र आएगा। और ये अब ट्रेन आती है, फिर इसमें आप क्राउड देखें, इसमें क्राउड कितना होता है। अब ये यहाँ आके रुकेगी तो फिर हम इसमें अंदर जाते हैं, देखिए इसमें कितना ही रश होता है। अक्सर तो इसमें खड़े होने की जगह नहीं होती। सो ये देखें, मोस्ट क्राउडेड ट्रेन है यहाँ की, बहुत ही क्राउड होते हैं ट्रेन के अंदर। लेकिन एक चीज़ उन लोगों की बहुत अच्छी है, आप देख रहे होंगे, ये साइड पे खड़े होते हैं। ये बिल्कुल सामने नहीं खड़े होते कि चलो जी पाकिस्तान में बस घुसना है, नहीं, इस तरह नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे वो वेट करेंगे, अंदर के लोग बाहर जाएंगे, उसके बाद चलो अब तो इसमें खड़े होने की जगह ही मिल जाए तो कुछ पकड़ना है। तो ये देखें, अच्छा खासा रश होता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रश। इवन के खड़े होने की जगह भी नहीं होती यहाँ पे। सो ये
आपको बहुत ज़्यादा रश दिखेगा यहाँ पे। अगर आपने टिकट लेनी है, कुछ भी लेना है, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा रश। और यहाँ की ट्रेनें पूरी जम्बू बैग होती हैं, बिकॉज यहाँ पे 90% पॉपुलेशन ट्रेन का यूज़ करती है। हाँ बस, कैसा लग रहा है? रश तो हमेशा ही होता है यहाँ पे, रश यहाँ पे हमेशा ही होता है। लेकिन ट्रेन बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बिकॉज जो बैंकॉक का वेदर है बड़ा हॉट होता है, बहुत ही गर्म मौसम रहता है यहाँ पे। अभी मार्च का महीना है लेकिन बहुत गर्मी है, तो ट्रेन के अंदर इन्हें एयर कंडीशन लगाए होते हैं तो काफ़ी सुकून होता है। लेकिन आपको हर जगह बहुत रश नज़र आएगा। अब ये इनका आ रहा है दूसरा, क्या कहते हैं, स्टेशन आ गया, तो अभी आपको बाहर लोग नज़र आएंगे, लाइंस में, बिल्कुल लाइंस में खड़े होंगे और ये वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आए बस। अभी ये देख, अभी यहाँ पे देख, सारे लोग बाहर लाइन में खड़े होंगे, ये दरवाज़ा खुलने की देर है। और ये देख कितना ही रश है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपको मुश्किल से ही खड़े होने की जगह मिलती है, मुश्किल से, बिकॉज 90% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे इसी का यूज करती है। ओ भाई साहब, ओ नो, ओ नो, ये जापान से भी ज्यादा क्राउडेड है। बहुत ही ज्यादा रश होता है यार इनके अंदर, बहुत ही ज्यादा रश होता है। अच्छा, इनका रश होने का एक और भी रीज़न है कि यहाँ पे आपको जो बाकी ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज मिलते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा आप टैक्सी ले सकते हो, उसे यहाँ पे ग्रैब कहते हैं, लेकिन ग्रैब काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, काफ़ी एज कम्पेयर टू BTS। तो दैट्स वाई जो मोस्टली लोग हैं वो BTS का यूज़ करते हैं। यहाँ पे रश देखे, बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे। लेकिन लोग बड़े पोलाइट हैं यहाँ पे, मतलब कि ठीक है रश काफ़ी है लेकिन लोग पोलाइट हैं। और शाम के टाइम आपको बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम ऑफिस ऑफ होते हैं और बाकी जितने भी मतलब कि इंस्टीट्यूट है वो ऑफ होते हैं, तो लोगों ने घर जाना होता है। अदरवाइज अगर आप सुबह ट्रैवल करेंगे, सुबह तो नहीं, 11-12 बजे ट्रैवल करेंगे, तो उस टाइम काफ़ी हालात बेहतर होते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे भाई साहब बहुत ही रश होता है। अभी तो आगे जितने भी यहाँ पे टर्मिनल्स आने हैं, स्टेशन आने हैं, उन सब पे अभी इन्होंने बैठना है लोगों ने, तब देखिएगा रश कितना होता है यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे सिर्फ खड़े होने की जगह है, तो बैठने का तो सोचना भी नहीं है आपने। तो जापान, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, बैंकॉक, ये सारी वो प्लेसेस हैं जो 90% यहाँ के लोग ट्रेन का यूज़ करते हैं। और जर्मनी वाला बिल्कुल सही नहीं है कि इतना रश है तो चलो जी हम इनको डिस्काउंट दे देंगे या हम ट्रेन को फ्री कर देंगे, जैसे लग्जमबर्ग में होता है। यहाँ नहीं है भाई साहब, यहाँ तो खतरनाक सीन है। यहाँ खड़े होने की जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्टिल इतने रश के बावजूद भी लोग इसी का ही यूज़ करते हैं। तो देख रहे हैं सारे अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। मैं शरीफ बच्चा खड़ा हूँ, वो अलग बात है, मैं भी मोबाइल में लगा हुआ हूँ। अब आवाज जेब काट ले किसी की। अगर ये पाकिस्तान होता ना तो यहाँ पे 2-3 जेबें भी तक कट चुकी है। हमें तो अपने का डर होता है। पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छी है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे भी है ना यहाँ पे, तो ये वाला तो बिल्कुल या सॉरी रास्ता दे वही बहन को, या वाई नॉट। भाई साहब निकलने की ही जगह मिल जाए बड़ी बात है। आई थिंक हमें सबसे पीछे खड़ा होना चाहिए, सबसे पीछे। ये रहे, अब एक और टर्मिनल आ गया, ट्रेन टर्मिनल कैहा, ये कैहा स्टेशन है इनका। काफ़ी स्टेशन होते हैं इनके। अब ये इनका स्टेशन है, ये है कैहा स्टेशन। हमने जाना है बांगजो स्टेशन। अब आज कितना रह गए? 5 टर्मिनल रहते हैं। हमने जहाँ जाना है वो जगह यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्टिल स्टिल 8-9 मिनट में पहुँचा देंगे। और यहाँ के ट्रेन के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे आपको सामने नज़र आएगा गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। अब ये जो नया मोबाइल आ रहा है उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो ये पूरी एडवर्टाइजमेंट कंपनी चला रहे हैं। आपको ट्रेन के ऊपर यहाँ पे नज़र आएगा कि आप पैनल्स लगी हुए हैं, उसके अलावा ट्रेन स्टेशन के ऊपर LCDs लगी हुई हैं, ट्रेन के अंदर LCDs लगी हुई हैं। तो यानी ये अपना प्रॉपर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये ट्रेन ये चलती फिरती एडवर्टाइजर कंपनी है। जैसे हमारे ऑरेंज ट्रेन में होता है कि जहाँ पे आपको पता नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे नज़र आएगा कि आप जिस स्टेशन पे हो उस स्टेशन यहाँ पे येलो कर देता है। ये देखो कैसा रश है हर तरफ। तो यहाँ की ज़िंदगी तो इस तरह ही है। तो अगर गर्मी से बचना है तो ये बेहतरीन है और बजट फ्रेंडली है।
एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट सर्विस। एक और भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है इनकी, लेकिन वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह, जिसमें कि नॉर्मल सी बस है, वो सबसे चीप पड़ती है। अभी जो हमने टिकट ली है वो अब आज कितने की टिकट आई, 54 भाट पर पर्सन, 57 भाट पर पर्सन, यानी कि पाकिस्तानी बन जाते हैं 400 रुपए के राउंड बोर्ड हमने यहाँ पे टिकट ली है। लेकिन यहाँ पे रश ये है। और ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको ये देखें, ये रश चलता ही रहता है। यहाँ पे बहुत रश है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा रश है। लेकिन डिसिप्लिन बहुत अच्छा लोगों के अंदर, जितना मर्जी रश हो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खुला और सारे अंदर भाग आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। हर पर्सन लाइन के अंदर खड़ा होगा और जब अंदर वाले बाहर जाएंगे तब ही बाहर वाले लोग अंदर आते हैं। तो पोलाइट लोग हैं, बहुत ही पोलाइट लोग हैं। और ये देखिए सामने भी आपको हर तरफ एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी, ये देखिए हर तरफ। और यहाँ से बाहर व्यू बहुत अच्छा आता है। तो ये पूरी एडवर्टाइजमेंट कंपनी चला रहे हैं प्रॉपर। ये हर तरफ लोग भरे हुए हैं, हर तरफ। तो यहाँ की 90% पॉपुलेशन तो इसी का इस्तेमाल करती है। और यार ये बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर और बहुत ही बड़ा बिजनेस है। बैंकॉक में सबसे बड़ा जो मसला है जिसकी वजह से लोग ये BTS यूज़ करते हैं, वो ट्रैफिक भी है। बैंकॉक में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करनी पड़ेगी। ट्रैफिक को ये लोग कहते हैं रुट्टी, रुट्टी कहते हैं ना वहाँ, रुट्टी रुट्टी कहते हैं जी ये ट्रैफिक को। और रुट्टी यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बेइंतहा मौसम गर्म, ऊपर से कुछ ट्रैफिक हो तो बंदे की ऐसी की तैसी भेज देते हैं। अब एक और टर्मिनल, अब अब अपने एंड टर्मिनल्स की तरफ जा रही है, मतलब कि जहाँ पे इसके लास्ट टर्मिनल्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अब आपको बाहर लोग नज़र नहीं आएंगे। तो सबसे फेमस एरिया है बैंकॉक का, वो है सुखमवित। सुखमवित में भी मुख्तलिफ पोर्शन बने हुए हैं। इनका एरिया सुखमवित 13, सुखमवित 13 जो है वो बहुत फेमस एरिया है और सबसे ज़्यादा रश वही भी होता है। और अगर आप सुखमवित 13 के बाद आगे जाना चाहो, अशोक, नाना, श्याम, मतलब आगे स्टेशन हैं, तो वहाँ पे फिर रश कम होना शुरू हो जाता है, बढ़ता नहीं। तो अभी ये देखें रश थोड़ा सा कम हुआ है, वहाँ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे अब रश थोड़ा बहुत कम हो रहा है। एक तो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पे, ये देखें। अब अगले टर्मिनल की तरफ जाएगी तो वहाँ पे और कम हो जाएगा रश। लेकिन यहाँ भाई साहब नेक्स्ट लेवल रश होता है। अगर आप शाम के टाइम जा रहे हो तो फिर मैं कहता हूँ कि उस्ताद जी तस्मे कस लो, आसान काम नहीं है, बहुत औखा है। दो तीन ट्रेनें गुजर जाती हैं सर और आपको अंदर खड़े होने की जगह नहीं मिलती। लेकिन स्टिल इन लोगों के अंदर क्रेज है BTS का, और कुछ ज़्यादा ही क्रेज है BTS का, यानी कि ट्रेन का, नॉट वो BTS साउथ कोरिया वाले जिसमें है। ट्रेन का इनमें एक अलग ही क्रेज है। क्यों? एक तो ये टाइम पे आते हैं, बिल्कुल टाइम पे, 1 मिनट लेट नहीं होती है। और लेकिन ट्रैफिक में तो कोई गारंटी नहीं है। आप टैक्सी में बैठो या इसके अलावा एक सर्विस है कि टुक 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 बैठो, किसी में बैठो, लेकिन उसमें तो भाई साहब गारंटी है नहीं कि आप कब पहुंचोगे, बिकॉज ट्रैफिक का किसको पता। लेकिन BTS तो आपको पहुंचाएगी टाइम के ऊपर। अब ये देखें आपको कोई बाहर नजर नहीं आएगा, बहुत ही अगर 1-2 पर्सन हो, लेकिन नहीं नजर आएंगे, बिकॉज अब ये लास्ट वाले स्टेशन पे जा रही है। अब ये खुलेगा दरवाजा तसल्ली के साथ, चलो 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 बाहर जाओ बस। हाँ गल्ला बढ़िया हो गई, निकल जाओ, चलो चलो चलो, क्या हुआ मेरा भरा। आ गए अंकल, गए और एक अंकल आ गए। क्या बात है अंकल, ब्रूस ली लग रहे हो। वो देखें सामने, फिर सामने एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हर तरफ ही एडवर्टाइजमेंट भाई साहब। मैं कहता हूँ यहाँ की गवर्नमेंट ने सही दिमाग चलाया, बहुत ही कमाल का। फ्री में एडवर्टाइजमेंट, और एक दिन के अंदर ये ट्रेन तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों को कैरी करती है, 10 से 15 लाख लोगों को। तो आप खुद सोचो उसमें से कितने इनके कस्टमर हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर उसमें से कह लो कि 1% लोग भी इनकी प्रोडक्ट बाय कर लें तो सेल कहाँ जाती है। तो दैट्स व्हाई उन्होंने अपने ये जो BTS है इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। ये इनका एक कार्ड होता है, इसको आपने जब अंदर आना है तो स्कैन करना है, और जब बाहर जाना है BTS से तो तब इसको उस मशीन में इंसर्ट कर देना है। बिल्कुल सेम है जैसे हमारे इस्लामाबाद के अंदर मेट्रो का वो टोकन मिलता है, फर्स्ट टाइम स्कैन करो और नेक्स्ट टाइम उसको वहाँ पे इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे भी सेम वही चलता है। और आपको यहाँ पे ये देखें BTS के अंदर आपको यहाँ पे कैमरे, एयर कंडीशन, LCD सब कुछ लगा होता है। लेकिन
ये खामोश से लोग हैं भाई, सब बात करने वाली तो चक्कर ही नहीं है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी से कोई इंटरफेयर करे, तुम यूट्यूब पे काम करो, ये करो, तुम क्या, कुछ भी नहीं। अपने काम से काम है, देखें सारे मस्त माहौल थे, मीठे चोल सारे लगे हुए हैं। ये हमारा भी यहाँ पे आके इस तरह बन के लगता बंदा, ये देख हर बंदा मोबाइल में लगा हुआ, हर बंदा। आपको जैसे एडिक्शन नहीं होती मोबाइल, है तो एडिक्शन ही है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही है। देखो हर आदमी आपको यहाँ मोबाइल पे नजर आएगा, हर इंसान लगा हुआ है, जो खड़ा है बैठा है जहाँ मर्जी है, लेकिन उसने अपने मोबाइल में लगा हुआ है। कोई ड्रामा देख रहा है, मतलब कुछ लगे अपने मोबाइल में। मैंने अभी तक नहीं देखा कि यहाँ पे दो दोस्त भी खड़े हो गए आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो, नहीं भाई, अपने काम से काम और तसल्ली से लगे होते हैं सीधे। सारे मोबाइल में लगे हैं सारे, किसी ने खाना पकड़ा है, जो मर्जी पकड़ा है, कोई खड़ा है बैठा है मोबाइल में। तू मोबाइल दिखावे, छुपा मत, देखो ये भी मोबाइल में लगा हुआ है। पाकिस्तानी आके यहाँ आके ऐसे मोबाइल में तो मैं भी लगाऊँ, लेकिन मैं तो काम कर रहा हूँ ना। अच्छा अब रश कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें अब बहुत अच्छा। इसमें से मोस्टली जो फर्स्ट वाली सीट है, ये वाली बाजी बैठी हुई है, बाजी उठ जाए तो ये वाली सीटें होती हैं बुजुर्गों के लिए, ठीक है ना, ये बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ पाकिस्तानी रूहें हैं जो उनको नहीं बैठने देती, खुद बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं। फिर जैसे ये वाली बाजी बैठी हुई है, बाजी उठ जाए मैं तेन आखिरी यार कह रहे हैं, उठ जाए मैं तेन कह रहे हैं, मैं तेन छड़ना नहीं है। चलो अब हम भी वेट कर रहे हैं अपने स्टेशन का। हमारा स्टेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बाहर के जो स्टेशन है उन्हें कितने अच्छे से मैनेज किए हैं। सफाई बहुत अच्छी है इनकी, नेक्स्ट लेवल, इनका क्रू, इनके लोग, मतलब यार कमाल है। आ गया जी हमारा, हम अगला स्टेशन है हमारा भांगचा। तो यहाँ पे एक बहन की आवाज़ भी आ जाती है एआई की कि भांगचा का आ रहा है, और अदरवाइज वहाँ पे जाके भी एलसीडी पे शो हो जाता है कि हाँ भाई इस स्टेशन पे आप आ गए हो। अब बस छीन ले, 17 है उसके हाथ में, छीन ले छीन ले, ट्रेन दरवाजा खोल दे तो बाहर छीन ले, मजाक के अलावा। दिल तो मेरा भी कह रहा है छीन लूं उसे। ये अब यहाँ से आएगा स्टेशन, अब हम करते हैं। अच्छा अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो भाई इसको नहीं छोड़ना, इसके झटके इतने ही खतरनाक होते हैं जितना हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल का झटका लगा ना गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को उतना ही खतरनाक झटके ट्रेन देती है रुकते वक्त। तो अगर आप एंड पे खड़े हो ना तो ड्राइवर का शीशा फाड़ के बाहर आप गिरोगे। चलो जी हमारा आ गया स्टेशन, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अब सुकून से निकलते हैं। इन लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती, इन लोगों को बड़ी मुश्किल है इनको समझाना। इनको समझाना है ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में रक्शे वाले से कह था कि डोनाल्ड ट्रंप की गलती क्या है। चलो जी अब यहाँ ये स्टेशन, और किस तरफ जाना है। अच्छा यार मुझे यहाँ पे ना टाइम हो गया बहुत, 20 डेज होने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमें किस प्लेटफॉर्म से उतरना है, किस प्लेटफॉर्म से हमने बैठना है। ये देख, ये रहा बैंकॉक का वेदर, और ये देखो सामने फिर से एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आएगी यहाँ पे। ये किसी भाई साहब की तस्वीर लगी हुई है, साथ में थाई लैंग्वेज लिखी हुई है, जैव लोग पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन लिखा हुआ है। ये देखो नीचे लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो बहुत ही कमाल की सिटी है, बहुत ही कमाल की। ये देखिए फिर एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ के ट्रेन स्टेशन नहीं है, ये पूरे मॉल है। यहाँ पे आपको हर तरह का ब्रांड मिल जाता है, हर तरह का ब्रांड। अब ये कितने सारे लोग जा रहे हैं, तो ये सारे वो लोग हैं जो कोई जॉब से आ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी से आ रहा है, मतलब कि हर तरह के लोग आपको इसके अंदर मिलेंगे। बाजी रोटी लेके जा रही हैं, अब बाज खोला है, शावर पकड़ो इसका। और ना ना ये बहुत मारेंगे। ये खड़े हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वाले, हाँ तो कमज़ोर कमज़ोर ही है लेकिन फिर भी इनको छड़। अच्छा अब यहाँ पे हम सुकून से हमने करना है सर। चलो भाई खोल जा सिम सिम, और किस तरफ जाना है, इस तरफ। अब ये आ रहे हैं मेरे ख्याल से नबीना, ये देख ये मोमोज हैं, कमाल कमाल के मोमोज यहाँ पे बिक रहे हैं। तो यहाँ के ट्रेन स्टेशन भाई सब मॉल है, सब कुछ मिल जाता है आपको यहाँ के स्टेशन से। आपको खाना खाना है, ब्यूटी सैलून किस तरफ है, ब्यूटी सैलून, कटिंग शटिंग, मतलब कि जो तुम्हें चाहिए। इवन के मैंने दर्जी की शॉपें भी देखी है यार यहाँ पे। ये देख अब ये है नीचे की तरफ, लिफ्ट लिफ्ट वाला सीन कोई नहीं है यहाँ पे कि आप यहाँ पे भी लिफ्ट लो। ये देखें ट्रैफिक नज़र आ रही है। तो बैंकॉक के अंदर ट्रैफिक एक बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है। ये देखें
अब हम यहाँ से सुकून से अपने कॉन्डो की तरफ जाएंगे। कॉन्डो मीन अपार्टमेंट, यहाँ पे उसको अपार्टमेंट कहते हैं, कॉन्डो कहते हैं। और एक वो खूबसूरत आपको नजर आ रही होगी बस, ये है इनकी सबसे चीपेस्ट सवारी। लेकिन इस गर्म वेदर में उसमें जाना, मैं कहता हूँ मौत को दावत देने के बराबर है। तो ये है यार बैंकॉक का ट्रेन स्टेशन। अब यहाँ से मैं खाऊंगा आइसक्रीम, और वो मैं दिखाऊंगा नहीं कि वो मैंने कितने की ली है, और बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे बैंकॉक को, और मिलते हैं एक और ब्लॉग के अंदर। तब तक देखो तुम बैंकॉक की ट्रैफिक